देश है सीता सावित्री का, यह देश है सती अनुसुईया का, यह देश है रानी पद्मिनी का, यह देश है रानी लक्ष्मीबाई का। यहाँ महिलाएं अपने पति के कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, हरतालिका तीज रखती हैं, संतान के कामना के लिए जितिया का व्रत रखती हैं, सकट चतुर्थी का व्रत रखती हैं। आज उसी देश में वहीं की महिलाएं जिस तरह की जघन्य अपराध कर रही हैं, वास्तव में दिल को दहला देने वाला है। क्या हो गया आखिर हमारे भारत की नारियों का? क्या हो गया हमारी बहन बेटियों का? कहाँ चला गया हमारा संस्कार? हमें चीज़ समझ में नहीं आती। दिल इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता है, हृदय पीड़ा से भर उठता है, तो बर्दाश्त नहीं होता। एक पर एक जो पत्नियों ने पतियों को मारा है या मरने के लिए विवश किया है, ये वास्तव में सोचनीय है, विचारणीय बिंदु है। जहाँ की नारियों ने, भारत की नारियों ने तो जमराज को भी हराया है, जमराज से अपने पति के प्राण भी वापस लिए हैं। आपको पता होगा, सावित्री ने तो अपने पति सत्यवान की प्राण भी जमराज से वापस ले लिए थे, और वहीं सती अनुसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को अपने गोद में रख के खिलाया था, अपने घर के आंगन में पालने पर सुला दिया था। जहाँ की नारियाँ इतनी पतिव्रता हैं, माता सीता इतनी पतिव्रता हैं, वहाँ की नारियों में आखिर क्या हो गया है जो अपने प्रेमी के संग मिल करके अपने पति की हत्या कर रही हैं? चाहे वो HR मैनेजर मानव शर्मा हो, मुस्कान का पति सौरभ हो, और अभी जो इतने हाईलाइट हो रहा है, सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या किस तरह से की है, जो पूरा मीडिया छाया हुआ, पूरा अखबार उसे छाया हुआ रहता है। जहाँ खोलो वहीं पर सोनम और राजा रघुवंशी की बातें आती है। ये सातिर दिमाग आखिर आया कहाँ से? 25 साल की लड़कियाँ इतनी सातिर दिमाग वाली कि 2 कौड़ी के चवन्नी प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या करवाती हैं। कहाँ राजा रघुवंशी और कहाँ वो 2 कौड़ी का राज कुशवाहा, और वो भी अपने पति को मरवाने में उस नौकर का साथ लिया है। नौकर से प्रेम करती है जो उसके पिता के कारोबारी में नौकर का काम करता है। कहाँ करोड़पति अरबपति की बेटी, और कहाँ वो 15 से 20 हज़ार कमाने वाला उस लड़के। शक्ल भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा किस लड़की ने क्या किया है, कैसे कैसे काम किए हैं। और आज की खबर मैंने देखा तो पता चला कि राधिका उससे भी आगे निकल गई। शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी। ये भारत का खेल है, विदेशों का खेल नहीं है। भारतीय नारियां अपनी संस्कृति को भूलते जा रही हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रही हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में पति को छोड़ता है, तलाक देती हैं, लेकिन मारती नहीं है। भारत में पता नहीं क्या हो गया भारतीय नारियों को, भारतीय बहन बेटियों को। एक तो बड़ी बात, न सिंदूर लगाना चाहती हैं और न बिंदी। यहीं से शुरुआत हो जाता है कि वो तो अनमैरिड दिखना चाहती हैं। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि बुरा, मैडम वृंदा सिंह ने तो बहुत बुरा बोल दिया है। नहीं, सबसे पहले आप अपने संस्कार में जो चीज़ शामिल है उसको करिए। एक चुटकी सिंदूर का इतना महत्व है कि जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और मैं कहती हूँ उस ऑफिसर की पत्नी हिमांशी, भारत की असली बेटी, जिसने आतंकवादियों के सामने जब उसके पति को गोली मारा गया तो वो कही कि मुझे भी गोली मार दो, जब उसको पता था आतंकवादी गोली मार सकता है। वो भी छोटी ही थी, बड़ी नहीं थी, इसी भारत की बेटी है। क्यों नहीं हम उसका अनुकरण करते हैं? उसने भी तो आतंकवादी को कहा था मुझे भी गोली मार दो, मेरे पति को क्यों मारते हो भाई, मुझे भी मार के सुला दो। वो जानती थी कि आतंकवादी मुझे मार सकते हैं, मैं उनको अगर भड़काती हूँ तो। लेकिन उसने कहा, उसने हिम्मत किया। ये होती है असली। आज लड़कियों को क्या हो गया है, प्रेमी के चंगुल में फंस करके, झूठा प्रेम है या सच्चा प्रेम के चक्कर में फंस करके अपने पति की हत्या कर देती है।
शव को टुकड़े कर देती हैं। और तो और बड़ी बात तो ये कि जब वो हत्या कर देती हैं, गला घोट देती हैं, तो तरीके ईजाद करती है नया से कि सांप काटने से मेरे पति की मृत्यु हुई है। लोको पायलट की पत्नी तो अब पति की नौकरी के लिए पहले उससे झूठा स्वांग रचाती है प्रेम विवाह करने की। प्रेम विवाह कर लेती है, उसके लड़के वाले के माता पिता से अलग कर देती है और फिर उसकी हत्या कर देती है ताकि मैं विधवा बन जाऊं और मुझे उसकी नौकरी मिल जाए, उसके सारे बेनिफिट मिल जाए और फिर मैं अपना प्रेमी के साथ मज़े करते रहूँ। चलिए, तो हुई कहानी। अब ये प्रश्न ये उठता है कि दोषी कौन है आखिर? इन घटनाओं के पीछे दोषी कौन है? क्या उनके माता पिता? क्या परिवार वाले? क्या समाज? क्या शिक्षा? क्या कानून व्यवस्था या सरकार? हम एक एक बिंदु पर अपना विचार रखते हैं। पहले माता पिता। माता पिता अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हैं। जब उनको ये पता चलता है कि उनका बेटा या बेटी बदचलन है, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती उनके ऊपर शादी नहीं थोपना चाहिए। अगर आप थोपेंगे, आप अंधा धृतराष्ट्र मत बनिए कि दुर्योधन जो चाहे सो कर रहा है और आपको पता ही नहीं है। ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप उस बच्चे को त्याग कर दीजिए। भूल जाइए कि आपका ये औलाद है। इतना कठोर बन जाइए। अहिल्याबाई होलकर, इसी भारत माता की बेटी, इंदौर की, उनसे कुछ प्रेरणा लीजिए। एक गाय के बछड़े की हत्या के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी कहा उसी चौराहे पर जाकर के मार दो। वो थी न्यायप्रिय रानी। तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते हैं जो जिसको ऐसा लगे कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारा बात नहीं मान रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत उचक्कों के चक्कर में फंसा हुआ है, उसका त्याग करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। अन्यथा धृतराष्ट्र की तरह आप अपने पूरे कुल को नाश कर देंगे। धृतराष्ट्र यही तो किया था। दुर्योधन को अगर त्याग देते तो उनके सारे अन्य पुत्र, अन्य पुत्रियां और परिवार के सभी सदस्य जिंदा बचते हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का त्याग नहीं किया। आप त्याग कर दीजिए। दूसरा, पहले माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करें, इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दें, उनको संस्कार भी दें, उनको बताएं कि किस तरह से हमको रहना है, घर में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना है, हमारे किन चीज़ों को हम की पालना करनी है, हमारे वस्त्र कैसे होना चाहिए, हमारे परिधान कैसा होना चाहिए, इन पर हमें ध्यान देना है। दूसरा, हमारा परिवार। आज परिवार भी उतना ही दोषी है। हम जानते हैं कि हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, एक या दो, और उसमें भी हम इतने बच्चों के प्यार में अंधे होते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो परिवार वाले की दायित्व होता है कि वो भटकते हुए परिवार की को सही राह दिखाएं। तो परिवार क्या आंख मूंद लेता है, चाचा भतीजा कहने में डरता है, बुआ अपनी भतीजी कहने में डरती है, सोचती कि हम क्या कहें करके, ऐसा तो होना नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, मैं क्यों बुरा बनूं। यहाँ बुरा क्यों बनूं के चक्कर में परिवार छोड़ देता है जघन्य अपराध करने के लिए। अगर परिवार का दबाव पड़ेगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। आज से 20-30 साल पहले हमारे टाइम में तो ऐसी होता नहीं था। पत्नियां नहीं मारती थी पतियों को। छठ का व्रत करना, तीज त्योहार का व्रत करना, करवा चौथ का व्रत करना, ये सब हम करते थे, आज भी करते रहे। और तीसरा, हमारा समाज। समाज हमारा देखता है, आंख देख करके आंखें मूंद लेता है। समाज को पता है कि क्या हो रहा है, कहाँ लड़के और लड़कियां घूम रही हैं, किस स्थिति में घूम रही हैं, किस स्थिति में क्या कर रही हैं। समाज आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। तो परिणाम तो यही होगा जो आज देखने को मिल रहा है। आज लड़के और लड़कियां चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लड़के भी अगर लव मैरिज करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद या तो उनके बीच तलाक हो जाता है या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपने मुस्कान और सौरभ के केस में देखा है। HR मैनेजर मानव शर्मा तो अपनी पत्नी से इतना तंग आ गया कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। और
अमित कुमार हत्याकांड आप जानते ही होंगे। पत्नी रविता और उसके जो प्रेमी अमरदीप मेरठ के रहने वाले थे, इन्होंने तो गला दबा करके पहले घोंट की हत्या करी अमित की, और बाद में वहाँ पर एक सांप रख दिया कि सांप के काटने से मौत हुई। तो समाज को भी चाहिए कि जब कहीं भी कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है तो उस पर वो दबाव बनाए, तभी सही होगा। अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। नेक्स्ट है शिक्षा। हमारी शिक्षा में काली पद्धति की है। हमारी शिक्षा में क्लर्क बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें शिक्षा नहीं दी जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, अच्छी अच्छी महिलाओं के, अच्छी अच्छी भारत की नारियों के बारे में नहीं बताया जाता है। रामायण में कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने कांड हैं, महाभारत के कितने अध्याय हैं, कुल कितने श्लोक हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। दादी नानी की पहली कहानियाँ सुनते थे, थोड़ी नैतिकता वाले। दादी नानी भी ख़त्म हो गई तो कहानियाँ भी साथ के साथ चली गई उनके। और शिक्षा अगर कोएड है या लड़कियों की शिक्षा अलग आवश्यकता है तो करना चाहिए। पाठ्यक्रम भी आज जो हमारा पाठ्यक्रम है वो आप देखते हैं पास करने वाला पाठ्यक्रम है, संस्कार संस्कृति देने वाला पाठ्यक्रम नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है, तभी भारत की जो गौरवमयी इतिहास है वो बचा रह पाएगा। अन्यथा इसे बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, घर घर बर्बाद हो जाएगा। आज माता पिता डरने लगे हैं। पहले तो डरते थे कि पता नहीं शादी होते ही बच्चे हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अलग किराए पर रहेंगे, तो चलो उन्होंने तो छाती पर पत्थर रख लिया कि कोई बात नहीं, अलग रहते हैं, सुखी रहे। अब तो यह हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, लड़की हो या लड़का। पति या तो पत्नी को मार देता है, या पत्नी पति को मार दे रही है, या फांसी लगा के मर रही है, या सुसाइड अन्य तरीके से कर रही है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए कि कुछ बने या नहीं बने, हम एक अच्छा इंसान बने। इसके बाद है कानून व्यवस्था। भारत की कानून व्यवस्था बहुत ही लचीली है। दोषियों को बचाने में कोई न कोई वकील ऐसा खड़ा हो जाता है जो दोषियों के बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है और केस को खींचता चला जाता है, बहुत लंबा केस चला जाता है, परिणाम लंबे टाइम तक नहीं मिलता है। कानून भी ऐसी, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। अगर कोई नवविवाहिता झूठे जाकर के आरोप लगा देती है, या कोई लड़की आरोप लगा देती है कि मुझे दहेज के लिए सास ने प्रताड़ित किया, ससुर ने प्रताड़ित किया, घरेलू हिंसा और बन गया कानून। घरेलू हिंसा के कारण और भी कितने ही परिवार, बेगुनाह परिवार जेल के कटघरे में खड़े। महोदय, मैं शिक्षाविद हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, होम साइंस की प्रोफेसर हूँ, सामाजिकता से जुड़ी हूँ। कानून मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना कानून होना चाहिए कि लड़के और लड़की के लिए समान कानून होना चाहिए, केवल एक तरफा कानून नहीं होना चाहिए। कानून में सुधार की आवश्यकता है, त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। शिक्षाविद होने के नाते मैं अपनी बात प्रकट कर रही हूँ। इसके बाद सरकार, हमारा सरकार भी बहुत दोषी है इन मामलों में। सरकार का भी है दोष उतना ही। कानून व्यवस्था तो जो है सो है, आखिर नीतियाँ कौन पास कर रहा है? सरकार की ओर से तो नीति पास हो करके आती है। जहाँ नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना भी ज़रूरी है और पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनका ओवरऑल सारी चीज़ें कैसी, फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, ये हमारा। अगर सरकार यहाँ की सख्त हो, सरकार एकदम कठोर कदम उठाए, किसी की माई का लाल की हिम्मत नहीं है कि जो किसी का कोई मर्डर कर सके। आप विदेशों में जाकर के, भारत के लोग जाते हैं विदेशों में जाकर के कैसे डर के रखते हैं, और यहाँ खुले शेर की तरह घूमते हैं, मन चाहा काम करते हैं, अन्याय करते हैं। तो मैं अपनी बात को यह विराम देती हूँ और इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी, संस्कारित पहले करें, इंसान पहले बनाएं, उसके बाद जो बनाना चाहें आप बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, व्यवसायी बनाएं, पायलट बनाएं, जो बनाना चाहें बनाएं, लेकिन पहले इंसान। थैंक यू, ओके, बाय।